जय श्री कृष्ण। नमस्कार यार सवेला। आज हम श्रीमद् भागवत गीता को 15 दिन में 9 अध्याय प्रारंभ गर्न गइराखेको छु। युधिष्ठिर का भीष्म पितामह से अब धर्मों का सुनना तथा भीष्म पितामह के श्री कृष्ण की स्तुति हमें यह 9 अध्याय में श्रवण करते हैं। दोहा श्याम विनय अरु धर्म क्रम भाष्यो भीष्म उचार सो 9वें अध्याय में वर्णों विविध प्रकार। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रजा के द्रोह जनित पाप से भयभीत हुए सब सब धर्मों को जानने की इच्छा करते हुए राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह जी बाणों को सैया में पड़े हुए थे तहाँ कुरुक्षेत्र में गए। तब अर्जुन आदि सब भाई भी सुवर्ण के आभूषणों से सुशोभित सुंदर घोड़े जिनमें जोड़े ऐसे रथों पर चढ़कर जिनके पीछे पीछे वेद व्यास जी और धौम्य आदि ब्राह्मण लोग भी रथों में सवार होकर उनके साथ साथ चले। हे सौनक, अर्जुन को साथ लेके कृष्ण भगवान भी रथ में बैठकर चले। फिर तीनों सहित वह युधिष्ठिर राजा ऐसे शोभित होते भय कि जैसे यज्ञ में सहित कुबेर सुशोभित होता हो। फिर तहाँ कुरुक्षेत्र में मानव आकाश से छूटकर कोई देव पड़ा हो। ऐसे भूमि में पड़े हुए भीष्म पितामह जी को देखकर सब पांडव, कृष्ण, चंद्र और अन्य लोगों ने भी प्रणाम किया। वहां सब देव, ऋषि, ब्रह्मर्षि और राजश्री भीष्म जी के दर्शन करने आए। पर्वत, नारद, धौम्य, वेदव्यास, भगवान बृहस्पति, भारद्वाज शिष्यों सहित परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, चित्र, गृत्समद, अतीत, कच्छिवान, गौतम, अच्छी, कौशिक, सुदर्शन, यह सब महाभागी ऋषिश्वरों को आए हुए देखकर धर्म को जानने वाले तथा देश काल को जानने वाले भीष्म पितामह ने अवसर के अनुकूल सादर मीठी वाणी से सबका आदर किया और कहने लगे, हे धर्मनंदन, बड़े ही शोक की बात है कि तुम वृथा ही कष्ट मानकर जीते हो। सो तुम कष्ट पाने के योग्य नहीं हो और यह बड़ा अन्याय है कि जिनको ब्राह्मण धर्म श्री कृष्ण भगवान इन्हीं का आश्रम है, ऐसे तुम दुख मानते हो। अत्यंत शूरवीर पांडु मर गए, तब पीछे जिसके बालक अनाथ रह गए, ऐसे बिचारी कुंती बधु ने जो तुम्हारे निमित्त बारंबार अनेक दुख भोगे भोगे हैं, इन संपूर्ण बातों को मैं काल के अधीन ही मानता हूँ। उसी काल ने तुमको दुख दिया है, क्योंकि इस काल के वंश में लोकपाल सहित सब लोग है कि
जैसे वायु के अधीन बादलों को घटा रहती है। हे राजन, हे कृष्ण भगवान, क्या चाहते हैं? इस बात को कोई भी पुरुष नहीं जान सकता है। इसके कर्तव्य को जानने की इच्छा करने वाले बड़े बड़े पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं। यह श्री कृष्ण के आद्य पुरुष साक्षात नारायण है, सो अपनी माया करके लोग की करते हुए यादवों में गुप्त हुए विचरते हैं। अब तक यहाँ मेरी दृष्टि के आगे इस ही जगह विराजमान रहे। सुत जी कहने लगे, हे विप्रो, उस समय राजा युधिष्ठिर ऐसे अनुग्रह युक्त वचनों को सुनकर शैया पर सोते हुए भीष्म पितामह जी से सब ऋषियों के सुनते हुए अनेक धर्म को पूछने लगे। क्या क्या धर्म पूछते हैं? सो कहते हैं, मनुष्य जाति से विविध साधारणतः धर्म तथा वर्णों के और आश्रमों के जुड़े धर्म, वैराग्य धर्म, सकाम धर्म, दान धर्म, राजाओं के धर्म, सम दम आदि मुख्य धर्म धर्म अर्थ काम मोक्ष संपूर्ण धर्मों की कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार पूर्वक अनेक कथा व अनेक इतिहासों के तत्ववेत्ता भीष्म जी महाराज कहने लगे। इस प्रकार इस प्रकार धर्म का वर्णन करते हुए भीष्म जी का वह समय आ गया कि जो स्वेच्छा पूर्वक मृत्यु होने वाले संपूर्ण अस्त्र लगने का खेद दूर हो गया है। ऐसे श्री विश्व पितामह जी अपने शरीर को छेड़ते हुए जनार्दन भगवान की स्तुति की। अब श्री विश्व पितामह जी स्तुति कर अखंड प्रीत रहे। युद्ध में घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई धूल से दूसर वाल और मुख पर पसीने के बिंदु शोभित हो रहे हैं तथा मेरे बाणों से जिनका
कवच खंडित होकर तोता खंडित हो गए हैं। इसे श्री कृष्ण भगवान विशेष मेरा मन रमन करे। जो भगवान शीघ्र ही अपने सखा अर्जुन के वचन को सुनकर दोनों सेनाओं के बीच में विशाल रथ को खड़ा करके शत्रुओं की आयु को अपनी दृष्टि से हरते हुए और व्यूह रथ से दूर स्थित हुई सेना के आगे मोर्चों पर खड़े हुए बंधु बांधवों के मोह से जब अर्जुन युद्ध करने से विमुख हो गया, उस समय में जिन्होंने अर्जुन की कुमति ब्रह्म विद्या करके दूर दूर की, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति रहे। जो भगवान अपनी प्रतिज्ञा को, अर्थात मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा, इस बात को त्याग मेरी प्रतिज्ञा जो मैंने की थी कि कृष्ण को मैं शस्त्र धारण करा दूंगा, इसको बड़ी सच्ची करने के वास्ते रथ से नीचे उतर रथ के पहिए को हाथ में धारण कर मेरे सम्मुख ऐसे चले कि जैसे हाथी हाथी को मारने को सिंह आया हो। उस समय कोप से शरीर का अनुसंधान न रहने से पीताम्बर गिर गया था और धनुर्धारी जो मैं मैंने बाणों के लगने से जिनका कवच टूट गया, वह रुधिर शरीर से बहता था। ऐसे जो श्री कृष्ण भगवान उनमें मेरी प्रीत रहे। अर्जुन का कुटुंब रूपी रथ, अर्थात कुटुंब की रक्षा करते हुए रथ के घोड़े हाँकने को चाबुक हाथ में ले रखा है और घोड़ों की बागों पकड़ रखी है। ऐसे स्वरूप को देखकर भगवान में मुझ मरने की इच्छा वाले की रुचि बढ़े, जिसकी ललित गति, रास आदि विलास, मनोहर हास्य आदि से मदांध हुई गोपियां जिस श्री कृष्ण के स्वरूप को प्राप्त हो गई, जिसमें मेरी गति हो। जिस समय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक मुनिवर और राजा लोग प्राप्त भय, उस राजस्व यज्ञ में सबको मध्य जिन्होंने अग्रज पूजा पाई, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मेरे नेत्रों के आगे विराजमान है। इसलिए मेरा बड़ा भाग्य है। सुत जी कहने लगे, फिर शिष्म जी श्री कृष्ण भगवान में इस प्रकार अपनी मन वाणी दृष्टि इनकी वृत्ति लगाकर परमात्मा में मन को प्रवेश कर अपने भीतर रही श्वास को रोककर उपराम को प्राप्त हो गए, यानी शरीर को छोड़कर पर ब्रह्म में लीन हो गए। विश्व जी को उपाधि रहित ब्रह्मा में लीन हुआ जानकर वे सब जन संध्या समय में पंछी चुपचाप हो रहते जाते हैं, ऐसे ही चुपचाप हो गए। उस समय वहां आकाश और भूमि में देवता और मनुष्य से बजाए हुए नगाड़े बजने लगे और जो राजाओं में श्रेष्ठ राजा थे वो प्रशंसा करने लगे। आकाश में पुष्प की वर्षा होने लगी। हे शौनक, विश्व जी का दाह संस्कार आदि क्रिया कराकर राजा युधिष्ठिर एक मुहूर्त तक दुखी हो गए और प्रसन्न हुए। मुनिजन श्री कृष्ण महाराज की स्तुति में उनके धीर सांत्वना दी और वह राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण भगवान की सम्मति से अपने पिता
दादा आदि को राज्य करने लगे। जय श्री कृष्ण।